ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी दिस साइड मानव हंस। सो गाइस, आज जो आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा वो बिल्कुल सही पढ़ा होगा। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक आफ्टर 2cc। जब पर्सन को 2cc का प्लान मिल जाता है, राइट, उसके साथ बाद में हमने कैसे बात करनी है ताकि वो जल्द से जल्द अपनी 2cc करवा ले एंड क्लोजिंग करवा ले। ओके, तो आज हम इस वीडियो के अंदर उस वो वाली बात करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो पहले एक चीज ये देखनी है कि जब पर्सन को 2cc का प्लान मिलता है, राइट, उसको 2cc प्लान देने से पहले उसका माइंडसेट पहले चेक करो। पहली चीज, अगर आप उसको 2cc प्लान दे रहे हो, पहले आपको देखो उसको कितने डेज हुए आपके साथ जुड़े हुए, उसने आपके इस बिजनेस को कितना समझा है, उससे पहले वो जानो। अगर उसको अपना फ्यूचर क्लियर है, उसको अपनी सारी चीजें क्लियर है, तो उसको 2cc का प्लान दो, तो आपको फायदा होगा। अगर आप उसको सीधा ऐसे 2cc थमा दोगे, उसको सीधा बोल दोगे भाई ऐसे करके हमने लेवल डन करना है, ये 2cc करनी है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सो ये सारे उसके दिमाग में नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हमने कैसे बात करनी है और कब 2cc प्लान देना है, तो मैं आपको सारी चीजें अभी इस वीडियो के थ्रू क्लियर करूंगा। ओके, सो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहना, ठीक है। एंड कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के टॉपिक को थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे एंड आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकेंगे। ओके, सो नाउ होता क्या है कि जब हम पर्सन को 2cc का प्लान देने से पहले, उससे पहले जब हम बात करते हैं, उससे पूछते हैं उससे क्या पूछना चाहिए, पहले तो ये आप पूछ लीजिए, सुन लीजिए। हमें ये उसको बोलना है कि भाई देखिए, पहले तो आपको जो अभी अर्निंग मोड प्लान दिया जाएगा, ठीक है, वैसे तो मैं ज्यादातर मैं बोलूं पर्सनली मैं अर्निंग मोड प्लान बोलता हूं, मैं 2cc नहीं बोलता हूं। आप भी इसको वर्ड को यूज करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें एक छोटा सा इशू हो जाता है। अगर आप 2cc बोलते रहते हो तो वो बंदा गूगल पे या फिर यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कर सकता है। ओके, तो फिर 2cc सर्च कर ले तो आपको भी पता है यूट्यूब के ऊपर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी लेकर बहुत कुछ भरा हुआ है, तो हमने पर्सन को यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल नहीं जाने देना है, ठीक है। तो अर्निंग मोड प्लान को यूज करो वर्ड को, तो वो बंदा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता। ओके, तो पहली चीज तो ये कि आप ये चीज का ध्यान रखना कि जब वो पर्सन 2cc प्लान लगाने से पहले आप उससे बात कर लो, ठीक है, अपने सीनियर से बात करो, उसका माइंडसेट चेक कर लो, ठीक है। एंड आपके बिगनर ग्रुप के वेबिनार प्रॉपर उसने 4 दिन या 5 दिन तक लगाए हो, ओके, और उसको फ्यूचर में क्लियर होना चाहिए कि भाई आने वाला तुम्हारा 1 साल कैसा होगा। ओके, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए एंड देन आप उसको फिर 2cc का प्लान दे सकते हो। ओके, सुना, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। चलो, उसको 2cc प्लान उसने देख लिया, वेबिनार लगा लिया पूरा एंड अच्छे से वो समझ गया एंड वो करने के लिए रेडी भी है। अब हम उसके साथ बात क्या करनी है वो देखते हैं। देखो गाइस, जब बंदे को 2cc प्लान मिलता है तो पहले तो वो थोड़ा घबरा जाता है, अरे भाई मेरे को इतना पेमेंट करना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा, अब लेवल डन करने के लिए ये करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा घबरा जाता है। तो पहले तो आपने उसको थोड़ी हिम्मत देनी है, ठीक है। हिम्मत किस चीज की? अगर वो सीधा आपके पास हड़बड़ाता आता है, अरे सर मेरे से इतना नहीं होगा सर, ये वगैरह वगैरह मैं कहाँ से करूंगा सर, मैं मेरा मतलब मेरे फादर इतने केपेबल नहीं है, मैं अकेला हूँ, ये वो काफी सारे एक्सक्यूज दे सकता है। तो पहले तो आपने ये बोलना है कि भाई चिंता मत कर, ठीक है, हम तेरे साथ है, हम तुम्हारी 2cc करवा देंगे, डोंट वरी, जैसे जैसे मैं तेरे को गाइड करूंगा वैसे वैसे तूने वो चीज करनी है, ठीक है। तो ये चीज आपने उसको समझानी है। फिर उसके बाद आपने उसको बोलना है कि भाई मेरे को बता दे, तूने 2cc का जो मतलब आई मीन जो अर्निंग मोड का जो तूने प्लान का वेबिनार देखा है, तो जो तुमको उसके अंदर क्या क्या समझ आया है, क्या क्या चीजें तेरे तूने अंडरस्टैंड की है, 2cc प्लान क्या होता है, सीसीज क्या होती है, ठीक है, और कौन कौन से लेवल होते हैं, उस लेवल पर कितनी इनकम होती है, ठीक है, ये सारी चीजें आपने उससे पूछनी है। ओके, अब वो जो बंदा आपको अच्छे से बताएगा, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, इसका मतलब उसने वेबिनार अच्छे से लगाया है, लाइक सीसीज के बारे में बताए, पॉइंट्स के बारे में बताए, ठीक है, एंड देन उसके मतलब वैल्यू क्या है वो बताए आपको। ओके, तो ये सारी चीजें अगर बता रहे हैं इसको मतलब उसने अच्छे से वेबिनार लगाया हुआ है, तो ये हमने उससे बात करनी है, ठीक है। तो अब आपने पहले ये नहीं बोलना है कि भाई तेरे को ये प्रोवाइड कर देंगे वो प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहला आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर आर यू रेडी। देखो, आपसे आगे मैं तभी बात करूंगा, सोल्यूशन मैं आपको तभी दूंगा जब आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है। यह सवाल आपने 2 बार 3 बार उससे पूछना है कि भाई तूने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है। वो बोलेगा यस आई एम, मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। फिर आपको उसको बोलो कि ब्रदर फाइनली ना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है ना, वो बोलेगा यस। बिकॉज मेन चीज क्या है कि देखो, मैं आपको अपना आधा घंटा या मेरे सीनियर आपको अपना टाइम देंगे तो वो वर्थ होता है, तो ठीक है, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए पर्सन से पहले पूछ ले कि भाई तूने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है। अब वो बंदा बोलेगा यस सर मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, थोड़ा आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि यस ये बंदा करना चाहता है। ओके, तो चलो ठीक है, अब आपने उससे ये बात की, उसने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, अब उसको आप गाइड करो कि 2cc तुम कैसे डन कर सकते हो। देखो, आपके पास भी बहुत सारे रास्ते होंगे कि उस बंदे की 2cc कैसे डन करवा सकते हैं, एंड देन
मैं भी इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि हम कैसे उसकी डन करवा सकते हैं 2cc। अब 2cc डन करवाने के लिए उसको पहले तो हौसला दो, ठीक है, फिर दूसरे उससे ही पूछो कि भाई तुम्हारे पास क्या सोर्स है अपने इस 2cc के पैसों को अरेंज करने की। वो बोलेगा कि मेरे पास ये सोर्सेज है, या फिर बोलेगा कुछ भी नहीं है। ओके चलो ठीक है, मैं आपको थोड़े तरीके बताता हूँ 2cc हम कैसे कर सकते हैं। ओके तो ना वो हमने कैसे उसके साथ बात करनी है, ठीक है। तो अब अपने उसको पूछ लिया आपने कि भाई तुम्हारे पास क्या क्या सोर्सेज है। अगर वो बोलेगा कि मेरे पास ये सोर्स है, ये वाला है, बोलेगा नहीं भी है मेरे पास सोर्स, कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बहुत लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उसको बोलो कोई दिक्कत नहीं है भाई जब हमने 2cc किया था तो हम भी ऐसे ही थे, सो डोंट वरी। ओके अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको उसको बोलना है कि भाई तेरे पास दो चीजें हैं, एक है फास्ट मोड, एक है तुम्हारे पास स्लो मोड। ओके तो तू बता तू कौन सा चूज करेगा। अब वो बोलेगा कि मैं स्लो मोड, या स्लो मोड तो ज्यादा चूज नहीं करते, वो बोलेगा कि मैं फास्ट मोड चूज करना चाहूंगा, ठीक है। तो आप उसको, अगर वो बोले स्लो मोड, मतलब पहले आप उसको बता दो स्लो मोड में होता क्या है कि देखो भाई स्लो मोड आपको तकरीबन 6 से 7 महीने लग जाएंगे डन करने में, बिकॉज आप प्रोडक्ट लोगे, फिर उसको परचेज करोगे एंड उसको सेल करोगे, ठीक है, ऐसे आपके चलते ही जाएंगे 6-7 महीने लग जाएंगे, या फिर नहीं भी हो सकती है। स्लो मोड में ये होता है। एंड जिसको अपनी सक्सेस जल्दी चाहिए, जिसको सफल जल्दी बनना है, राइट, एंड वो बंदे क्या करते हैं, वो फास्ट मोड को अपनाते हैं। ओके तो आई होप आपको भी सक्सेस जल्दी चाहिए एंड आपको भी, मतलब देखिए मतलब अगर आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है तो आप 3 शॉट में डन कर सकते हो 1 मंथ के अंदर। अब वो बोलेगा वो कैसे 3 शॉट, व्हाट इज 3 शॉट। 3 शॉट ये होता है कि जैसे फर्स्ट मंथ के अंदर कंप्लीट करनी है। जैसे पहले तो 1 शॉट हो गया कि आपने 34 लगाया एंड कंप्लीट 2cc। सेकंड शॉट में क्या होता है कि जैसे कि आपने 70,000 एंड उसके अंदर थोड़े थोड़े डेज का अपने गैप डाल लिया, एक ये आपके पास हो गया। एंड 3 शॉट क्या होता है कि आप अगर मान लो आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप 10-10 दिन बाद, ठीक है, 10-10 हज़ार या 11-11 हज़ार से स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप 3 शॉट के अंदर अपना 1 मंथ के अंदर लेवल डन कर सकते हो। ओके एंड उसको ये चीज भी प्रोवाइड करो कि तुम्हें जब अपना स्टार्टअप कर लोगे तब हम तुम्हें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, लाइक तुम्हें कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। मानिक सर की जो 15 तारीख को मेंटोरशिप चालू हो रही है, XY कोई भी डेट होगी, 15 तारीख को मानिक सर की मेंटोरशिप चालू हो रही है। एंड फिर उसके बाद आप फ्री कोर्सेज को बोलोगे, तुम्हें कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ कोर्सेज पड़े हुए हैं, ओके तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसके एक्चुअल में जो अमाउंट है अराउंड 20 से 25 हज़ार है, जो आपको फ्री में दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आपको अगर फिर उसके डाउट क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, सर हमने पैसा क्यों लगाना है, ये वगैरह वगैरह। तो ये जो डाउट क्वेश्चन है मैं यहाँ नहीं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, वो जो मेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियो आएगी उसके अंदर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं खाली ये बताता हूँ कि हमने क्या क्या बात करनी है उससे, ठीक है। ऑब्जेक्शन अगर बीच में कोई आता है तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज होगी आपकी क्लियर। एंड देन उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसको थोड़ा क्लियर करना है कि भाई प्रोडक्ट्स हमने क्यों बाय करने हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स क्यों बाय करने हैं उसका एक छोटा सा रीजन बताना है। रीजन उसका ये बोलना है, आपने उसको ये बोलना है कि सर आप घर पर आपको लग रहा होगा यार ये मैं प्रोडक्ट्स क्यों लूं, मैं अच्छा खासा लाइक मतलब कि अच्छी मेरी सेहत है, अच्छी मेरी ब्यूटी है, एंड मैं क्यों यूज करूं ये, ठीक है, बाहर से भी मैं ले सकता हूं प्रोडक्ट्स, तो यहीं से क्यों लूं। तो ऐसे बहुत सारे डाउट क्वेश्चन वो पूछ सकता है। आपने उसको बोलना है कि सर देखिए आप बाहर से डव शैम्पू ये सारी चीजें बाहर के अनदर ब्रांड के भी आप यूज करते हो, सारी चीजें बोलेगा यस, तेल शैम्पू ब्यूटी केयर के सोप मतलब कि लाइक स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, और हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स दवाइयाँ होगी आपकी, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो आपने 1 साल का खर्चा निकाला ये कितना बनता है, वो बोलेगा नहीं। तो अगर आप देखो तो जरा ये 1 साल का राउंड 25 से 30 हज़ार का खर्चा बन जाता है आपका, और जो कि आप इसको इंक्लूड नहीं करते हो, आप नहीं गिनते हो, ठीक है ना। तो आप इसको नहीं काउंट करते हो इसलिए आपको पता नहीं चलता, बट लेकिन आप 1 साल के अंदर देखो इतना ही लगता है पैसा। तो बस वही चीज आपने करनी है, आपने अनदर ब्रांड जो यूज करते हो उसको फॉरएवर के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। आप अमेरिका के इतने बेस्ट प्रोडक्ट को यूज करोगे, आपको इतनी अच्छी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, जो आपके घर पे सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा, ओके क्योंकि मैंने यूज किए हुए हैं एंड उसके बाद मुझे भी रिजल्ट्स दिखे, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। एक चीज मैं बता देता हूँ, जब किसी पर्सन को कोई दावा करते हो या फिर उस पर्सन को प्रॉमिस करते हो तो पहले उसको ये बोलो कि भाई हमने भी ये किया हुआ है एंड हम आज सक्सेसफुल है, ठीक है। तो ये चीज आप उसको पहले बोला करो, साइकोलॉजी ये ट्रिगर करता है। तो ये चीज हो गई, ओके आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया, प्रोडक्ट्स क्यों बाय करने हैं, ठीक है, एंड उसको बताने हैं आपने सोर्सेज। अब आप वो बोल रहा है कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, एंड मैं कैसे करूं 2cc आई डोंट नो, तो उसको बोलो चल ठीक है मैं तेरे को एक सोर्स बताता हूं। सो फर्स्ट उसका जो सोर्स होगा वो होती है पेरेंट्स से बात करना।
अब पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, ठीक है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई, वो भी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही है मेरे। उसका वीडियो का नाम है अब्बा नहीं मानेंगे। उस वीडियो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, तो आप वहां से उठा सकते हो, वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया हुआ कि आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात करो। तो आपने वो वीडियो उस पर्सन को प्रोवाइड करनी है एंड उसको बोलना है कि भाई ये वीडियो तूने पहले देखनी है, फिर अपने पेरेंट्स से बात करनी है, ठीक है। पेरेंट्स से बात करके पेरेंट्स तुम्हारी जितनी भी हेल्प करते हैं ना, तुम उतनी ही लो उनसे, जितनी भी हेल्प करते हैं, चाहे 10,000 की करे, चाहे 15,000 की करे, जितनी भी करे, तुम उतने ही पेरेंट्स से पैसे लो, ओके। एंड ये हो गया। फिर अगर मान लो तुम्हारे पेरेंट्स मना भी कर देते हैं तो भी मेरे को बताओ कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स ने मना कर दिया, तो मैं फिर मैं सेकंड कोई सोर्स बताता हूं जिससे तुम अपना 2cc लेवल डन कर सकती हो। अब चलो मान लो उसने पेरेंट्स से बात कर ली, कोई बात उसकी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, ठीक है, तो बट आपको सेकंड क्या बताता हूं कि आप कैसे सेकंड सोर्स से अपना 2cc लेवल डन कर सकते हो, ठीक है। और देखो सेकंड सोर्स क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो आपने कोई भी सोर्स देने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि सर मैंने भी ऐसे ही किया था, और पता है मुझे आपने भी ऐसे ही किया होगा, तो सर मैंने भी ऐसे ही किया था ये लेवल डन, ठीक है, और ये मेरा सेकंड सोर्स है। तो सेकंड सोर्स क्या है, आपके फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल से कैसे बात करनी है ये आपने बताना है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है कि फ्रेंड सर्कल से कैसे बात करनी है, आप उसको कॉल पे बताओ। अगर मैं सब कुछ बताने लग गया तो आप क्या बताओगे, आप उसको कॉल पे बताओ कि सेकंड मतलब अपने फ्रेंड सर्कल से कैसे बात करनी है। तो आपने उसको पहली चीज तो ये बोलनी है कि भाई जब तुम अपने फ्रेंड से बात करने जाओगे, पैसे लेने जाओगे उनसे, पहली चीज तो ये करनी है कि तुमने अपने फ्रेंड्स को बिजनेस के बारे में बिल्कुल नहीं बताना कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, मेरे को 10,000 चाहिए, मेरे को 5,000 चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना है आपने। फिर दूसरा आपने क्या बोलना है कि देख भाई तूने एक चीज बोलनी है कि भाई मेरे को पर्सनल काम के लिए पैसे चाहिए। पर्सनल काम तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कुछ भी हो, तुमने उस काम के लिए पैसे मांगने हैं। लाइक स्कूल की फीस देनी है, ठीक है, ट्यूशन की फीस देनी है, मैंने अपने किसी फ्रेंड को पैसे देने हैं, वापस उसको देने, ठीक है, या फिर घर पर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आप ऐसे भी कुछ उसको कुछ इश्यूज बता सकते हो, आप जब उसको पर्सनली बता सकते हो जो कि उसको इमोशनली टच करे, ठीक है, तो ये भी आप उसको बोल सकते हो। तो ऐसे करके आपने अपने, अगर मान लो उससे पहले पूछो कि तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं, ये भी मेन पॉइंट है, ठीक है। उससे पूछो तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं, वो बोलेगा कि मेरे इतने फ्रेंड्स हैं। अगर चलो मान लो तुम्हारे 10 फ्रेंड्स भी है, अच्छे दोस्त है तुम्हारे 10 लोग, अगर तुम उनसे 2-2 हज़ार भी लेते हो, वैसे तुम पिच अपनी बड़ी रखो, ओके, 5,000 या 10,000 की रखो, बट लेकिन कम करते करते तुम 2,000 तक आ जाओ, ठीक है। तो ऐसे उसने आपको आपने उसको ऐसे समझाना है। तो ऐसे कर लिया एंड देन अगर आप उसको बोलोगे अगर 10 लोगों से आप 2,000 भी लेते हो तब भी आपका 20,000 इकट्ठा होता है। तो सर मैं अगर बताऊं ना, अपनी जब मैंने 2cc किया था तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से ऐसे ही कर करके मैंने अराउंड अपना 25,000 इकट्ठा कर लिया था। एंड बाकी मैंने अपने पेरेंट्स से हेल्प ले ली थी, उनसे मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट जो आपको मैं वीडियो के अंदर बोलूंगा, आप भी एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ऐसे मैंने बात की थी। तो ऐसे करके बस बोलो एंड फिर आपने लास्ट में क्या करना है, उसको एक डेडलाइन देनी है। डेडलाइन इस बिजनेस इस क्लोजिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एंड एक और मैं आपको बताता हूं, अगर आपको क्लोजिंग की ट्रिक सीखनी है, क्लोजिंग कैसे करें, क्लोजिंग की टेक्निक स्ट्रेटजी सीखनी है, उसका भी एक डिस्क्रिप्शन में लिंक में दूंगा जिसमें मैंने क्लोजिंग की स्ट्रेटजीज के बारे में बताया हुआ है। वो भी आप एक और वीडियो देखना, उससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आपने उसके साथ डेडलाइन उसको कैसे देनी है कि सर देखिए आज है 15 तारीख एंड मानिक सर की मेंटरशिप 18 तारीख को चालू हो रही है, ठीक है। तो 18 तारीख से पहले पहले आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, अपना 2cc लेवल डन करना है। अगर 18 तारीख कंप्लीट नहीं भी करोगे, तकरीबन आप अपना 40 to 50% आप चालू करो अपना बिजनेस। 40 to 50% इन द सेंस कि जैसे कि आप अपना 10,000, 15,000, 20,000 से इस बिजनेस को स्टार्टअप करो, ताकि हम आपको कुछ चीजें जो आपको प्रोवाइड कर सके, लाइक फ्री कोर्सेज, मेंटरशिप, ओके, और ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर सके, ओके। और फिर उसके 1-2 दिन बाद, मतलब उसके अगले दिन ही मेरे से बात करवाओ, ठीक है, या फिर अपनी अपलाइन से बात करवाओ। सीनियर अप्रोच करवाना बहुत जरूरी है ताकि आपकी डेडलाइन की और ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट कर सके, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी बहुत जरूरी है और बस इतनी सी चीजें करो, ठीक है। और बाद में क्या क्या बात करनी है, कैसे करना है, वो आपको पता चलता रहेगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं, 2cc प्लान दे दिया, उसकी हमने क्या करनी है, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करनी है। ऑन द स्पॉट इन द सेंस कि जैसे कि जिसको मैं कहता हूं राइट टाइम टू क्लोज अप्रोच,
आपने उसको तुरंत कॉल करनी है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आप उससे बात करो, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो के भी पीछे बोला है कैसे बात करनी है, ठीक है। सो इतना काम करना है। और जो मैंने आपको बोला कि जिस बात का ध्यान रखना है, इसी बात का ध्यान रखना है कि आप पर्सन को जब 2CC प्लान दे देते हो तो उसके साथ जुड़ के रहो, जो मैंने फॉलोअप के अंदर बोला हुआ है उसके साथ जुड़ के रहो, उसको मोटिवेट करते रहो, उसको सोर्सेज बताते रहो, उसको हिम्मत देते रहो, उसको मोटिवेट करते रहो, उसको मोटिवेशन अचीवमेंट्स की वीडियोस देते रहो कि ब्रदर आज तुम अगर ये चीज़ कर लेते हो तो 1 साल बाद जाकर तुम्हारा क्या फ्यूचर होगा, ये चीज़ उसको क्लियर करते रहो, ठीक है। तो ये चीज़ जब आप करते रहोगे क्लियर, तो वो बंदे को क्लियर होता रहेगा एंड मोटिवेट रहेगा एंड अपना लेवल डन करेगा, क्योंकि ये बिजनेस आधा मोटिवेशन से ही चलता है, ओके। और मोटिवेशन इस बिजनेस में ज़रूरी है। देखो, मैं बिजनेस की बात नहीं करूँगा, हर एक कोई बड़ा काम आप करने जाते हो लाइफ के अंदर, उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। तो बस आप करो ये चीज़ एंड बाकी आप जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, ठीक है, उसको राइट डाउन करो, ठीक है, लिखो अपनी डायरी के ऊपर, और बस यही चीज़ है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, बंदे के साथ कैसे बात करें अभी भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप मेरे साथ पर्सनली नंबर पे भी बात कर सकते हो, ग्रुप्स में मेरे नंबर मिल ही जाते हैं, ठीक है। अगर कोई बाहर से कोई पर्सन ये मेरी वीडियो देख रहा है जो मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है, तो उनके लिए मेरी इंस्टा आईडी है, ठीक है, इंस्टा आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आपको मेरी नीचे इंस्टा आईडी दिख गई हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो एंड बाकी यही मेन चीज़ है, ठीक है। एंड बाकी इस वीडियो को अपने टीम पार्टनर्स के साथ शेयर करो, उनको ये बताओ कि भाई 2CC के बाद कैसे बात करें पर्सन से, ओके। तो बाकी वही चीज़, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, ये चीज़ें करना बिल्कुल ही मत भूलना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप मिस ना कर सकें, ओके। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।